गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके लिए मैंने जो पिछली वीडियोस डाली हैं उसमें मैंने पहले चैप्टर का कवर कराया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने लगभग लगभग 4-5 वीडियो डाल रखी है, उसमें टॉपिक्स 22 टॉपिक्स क्लियर कराए हैं। ऐसे ही इसमें 3 टॉपिक्स दिए हैं, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, सेकेंड चैप्टर में ऑर्गेनिक के लिए। ठीक, पहले मैं एल्कोहल कवर कराऊंगा आपको, फिनॉल, फिर ईथर। सही है। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका एल्कोहल। एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो सिंगल बॉन्ड OH होता है। सिंगल बॉन्ड OH होता है। डेफिनेशन बोल सकते हो, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को, जैसे एलिफेटिक होता है CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, ये सभी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। किसको? एक हाइड्रोजन परमाणु को। तो एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएगा और क्या निकल जाएगा? CH3OH, एल्कोहल बनेगा। ये मैथिल एल्कोहल हो जाएगा। इससे बनाएंगे आप, इससे बनाएंगे तो यहां से भी एक हाइड्रोजन, तो C2H5OH हो जाएगा, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। इससे बनाएंगे आप तो C2H5 वो C3H7OH हो जाएगा। ये मैथिल, ये एथिल एल्कोहल, ये प्रोपिल एल्कोहल। इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु क्या हुआ? प्रतिस्थापित हुआ, अलग हुआ। सही है। तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। तो बोल सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उसे हम एल्कोहल कहते हैं। अब एल्कोहल का देखो क्लासिफिकेशन करते हैं। एल्कोहल का क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। तो पहली हेडिंग करेंगे एल्कोहल की नाम पद्धति। एल्कोहल की नाम पद्धति। एल्कोहल के दो प्रकार के नाम होते हैं। एल्कोहल दो प्रकार की नाम पद्धति दर्शाता है। पहली उठती है आपकी सामान्य नाम, सामान्य नाम, या इसे रूढ़ पद्धति बोलते हैं हम, रूढ़, रूढ़ पद्धति। सही है। सामान्य नाम या रूढ़ पद्धति, इसमें क्या होता है ये समझो अच्छी तरह से। इनमें जो हमने कार्बन परमाणु लिए होते हैं उनकी जो टोटल कार्बन परमाणु इकट्ठे करके जोड़ते हैं उसमें बाई एल जोड़ के एल्कोहल लगा दिया जाता है। जैसे समझाऊं, ऐसे करके आएगा और इसका सामान्य नाम लिखवाएगा आपका। सी बढ़ाते चल रहे हैं भाई। ये मैं स्ट्रक्चर जो लिखता हूं वो कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से लिखता हूं। प्रत्येक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। O के पास 2 बॉन्ड होते हैं, H के पास 1 होता है। इनकी वैलेंसी होती है। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखाए हैं, इसको समझाता हूं सामान्य नाम कैसे लिखते हैं। इसमें कितने सी हैं? एक है, एक को मैथ बोलते हैं भाई, तो पीछे बाई एल लगाना, मैथिल हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। इसे एल्कोहल बोलना है, हिंदी में मिथाइल एल्कोहल। इसमें कितने सी हैं? 2। नाम नहीं देना है, सीधे सीधे लिखना है। 2 को एथ बोलते हैं तो एथिल एल्कोहल। इसमें 1 2 3 4, 4 को ब्यूटो बोलते हैं तो ये ब्यूटोल एल्कोहल का फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें हेक्सिल एल्कोहल, 6 को हेक्स बोलते हैं तो हेक्सिल एल्कोहल। इसमें ये भी हेक्सिल एल्कोहल ही होगा। ये आपके सामान्य नाम हो गए। क्या हो गए? सामान्य नाम।
एल्कोहल दो प्रकार की पद्धति दर्शाएगा, एक तो सामान्य नाम या रूल पद्धति और दूसरा होता है आईपीएससी। लोग कहते हैं आईपीएससी बहुत कठिन होते हैं, मैं क्रम से वीडियोस बनाऊंगा, कुछ बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने में, कोई भेजी मैं बना के दिखाऊंगा सारे आईपीएससी, कैसा भी हो कितना भी कठिन हो मैं बनाऊंगा, तुम डाल के देखो। दूसरी हेडिंग है आईपीएससी, एल्कोहल की आईपीएससी पद्धति। इसमें सुनो, इनमें क्या करते हैं, इनमें टोटल कार्बन परमाणु की संख्या गिनकर, जितने भी कार्बन परमाणु हैं इनमें कार्बन परमाणु की संख्या गिनकर संगत एल्केन, जो एल्केन होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका संगत एल्केन का नाम देकर, यानी एक सी है तो मैथेन बोलेंगे, दो सी है तो एथेन बोलेंगे, तीन सी है तो प्रोपेन बोलेंगे, ऐसे करके संगत एल्केन का नाम देकर सफिक्स में, सफिक्स का मतलब होता है उसके पीछे, अनुलग्न बोलते हैं उसे, अनुलग्न शुद्ध हिंदी में, सफिक्स में एन ही जोड़ते हैं भाई, एन ही जोड़ना है, जिधर से यह समूह पास में पड़ जाएगा उधर से ही कार्बन का अंकन कर देंगे। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल बनाता हूं, वही बनेंगे। ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर संरचनाएं बनाई हैं, इनके आईपीएससी देखो। मैंने ये बोला इनमें कार्बन गिनकर, तो इसमें कितने सी हैं, एक, काउंटिंग करनी है इसमें, एक सी को बोलते हैं मैथ। इनमें कार्बन परमाणु की संख्या गिनकर संगत एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाले हैं, एन ही जोड़ना है सब में, संगत एल्केन का नाम देकर सफिक्स में ऑल जोड़ देते हैं, इस ई को हटा के जोड़ दो या ऐसे करके लिख दो, ऑल कौन से, यही तो OH, इसे ऑल बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड इसमें ऑल जोड़ना है, एल्कोहल से ऑल जोड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड जहां भी होगा वहां क्या जोड़ना है, ऑल। तो ये पहले सी पर ही तो लग रहा है तो बोल सकते हैं बनऑल, इस ई को हटा के भी बोल सकते हैं मैथेनॉल, बन पर है, ऐसे बोल सकते हैं, बात एक ही है। इसमें कितने सी हो गए, दो, दो को बोलते हैं एथेन और संगत एल्केन का नाम, और इस ई को हटाकर ऑल लगाना है, जिधर से एल्कोहल पास में पड़े उधर से गिनना है, जिधर से एल्कोहल पास में पड़ जाए उधर से ही कार्बन का अंकन करना है। तो दूसरे पर ऑल है, अब टोटल सी कितने, तीन, तीन को प्रोपेन बोलते हैं, ई को हटाकर ऑल लगा दो, ऑल कौन से पर है, अब दूसरे पर। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, आएगा, जिधर से एल्कोहल पास में पड़े, पांच को पेंटेन बोलते हैं तो पेंटेन ऑल हो जाएगा भाई। अब एक बात समझे इधर, कभी कभार ऐसा होता है एक ही क्रियात्मक समूह हो, एल्कोहल एक ही जगह लिख रहा हो पूरे कार्बन परमाणु पर, तो आपको पीछे जोड़ना है, अगर एक से अधिक है तो उसे पहले ही लिखना है, सही है, उसे पहले लिखना है। जैसे वन पर भी ऑल लग रहा है और टू पर भी ऑल लग रहा है तो बोल सकते हैं वन पर भी ऑल है और टू पर भी। तो सी कितने हैं टोटल, टोटल सी दो हैं, तो दो को एथीन। जब एक से अधिक होता है तो पीछे नहीं जोड़ते, फिर इन्हें यही इकट्ठा कर देंगे, एक वन पर है एक टू पर है, डाइऑल हो जाएगा एथीन। अब ये तीनों पे ऑल है तो 1 2 3, तो 1 पर भी ऑल, 2 पर भी, 3 पर भी, सीधे सीधे लिख देते हो 1 2 3, तीन जगह है तो ट्राइऑल, टोटल सी 3 है प्रोपेन। इसका देखो, कभी कभार ऐसा होता है हेलोजन भी लग रहे हो, क्रियात्मक समूह भी, तो हमें क्रियात्मक समूह से अंकन करना है। क्रियात्मक समूह आपको क्या लग रहा है, ये OH, तो यहां से गिन लो 1 2 3 4 5, उधर जाना है जिधर हेलोजन या दूसरा क्रियात्मक समूह लग रहा है, वो भी गिनने में आना चाहिए, सी की तरफ नहीं जाएंगे फिर। तो आप ये देख लो पहले रह कौन कौन से गए गिनने में, सी, जो सी गिनने में रह जाते हैं जिससे जुड़ रहे होते हैं उसमें बाई लगाते हैं। एक तो सी ये गिनने में रह गया, हम इधर से इधर आ गए,
और एक सी ए रह गया। तो ये किस पे क्या लग रहा है वो भी लगा देते हैं। 5 पर क्या लग रहा है, क्लोरो। 5 पे क्या लग रहा है, क्लोरो। ठीक है, सी एच थ्री में कितने सी है, एक को मैथ बोलते हैं, और बाई एल जोड़ते हैं जब गिनने में ना आए, बाई एल, तो एक सी को मैथ बोलते हैं, तो मैथिल हो जाएगा। लेकिन लग कौन से पे रहा है, ये भी तो बताना है, तीसरे पर। और ये भी मैथिल है, फिर सी एच थ्री, ये चौथे पे लग रहा है। सही है, चौथे पे लग रहा है। इतनी बात समझ में आई। तो मैंने लिखा 5 पर तो आपका क्लोरो था भाई, और तीसरे पर भी मैथिल है, और चौथे पर भी, तो इकट्ठा कर लो 3,4 डाई मैथिल। और कुछ तो नहीं रह गया, क्लोरो आ गया, मैथिल रह गए। अब ये देख लो टोटल सी कितने थे, 5। 5 को आपने पेंट बोला, पीछे ए एन ही लगा कर और लगा देंगे, एक ही जगह ऑल है इसलिए 1 पर। ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। आईयूपीएसी नाम लिखते जाते हैं तो अल्फाबेटिक क्रम में लगाए जाते हैं, और कार्बन हमेशा पीछे। जैसे ये ऊपर नीचे लग रहे होते हैं इन्हें अल्फाबेटिक, पहले सी आता है, फिर एम आता है 13 पे। ये कार्बन जो पड़े हैं वो पीछे लगाने हैं। इसका देखो, इस वाले को मैंने ये बताया, पहले एल्कोहल समूह देख लो किधर से पास में पड़ रहा है। तो ये है, ठीक। यहां से गिनेंगे 1 2, अगर मैं इधर चले जाऊं तब भी 5 होंगे। ऊपर जा सकता हूं, लेकिन हेलोजन लग रहा है, यहां तक जाना पड़ेगा। 3 4 5 6, ठीक। अब जो सी रह गए गिनने में, उसके पीछे बाई है, और ये देखते हैं वो जुड़ कौन से रहे। तो पहले ये तो बताया छठे पर क्लोरो है आपका, छठे पर क्लोरो है। अब ये तीसरे पर एक सी रह गया, मैथिल। तीसरे पर मैथिल हो गया। दूसरे पर कितने सी रह गए, 3। 3 को प्रोप बोलते हैं, तो दूसरे पर प्रोपिल हो जाएगा। टोटल सी कितने हैं, 6 एक्स ए यानी ई को हटाकर ऑल लगाओ, ऑल कौन से पर, 1 पर। अब इन्हें अल्फाबेटिक क्रम में, ये तीसरे पर होता है, ये 13 पे होता है, ये 16 पे होता है, तो क्रम से है ही है भाई। ठीक है, तो सही है आंसर बिल्कुल आपका। ऐसे करके इसके आईपीएसी नाम लिखते हैं एल्कोहल के। एल्कोहल में समावयवता भी होती है भाई, एल्कोहल में समावयवता। हटा दे रहा हूं। एल्कोहल में समावयवता, एल्कोहल 4 प्रकार की, 4 टाइप से समावयवता, एल्कोहल 4 प्रकार की समावयवता दर्शाता है। 4 टाइप्स होते हैं इसके। एल्कोहल 4 प्रकार की समावयवता, तो चारों लिख दे रहा हूं, ऐसे ही समझा दे रहा हूं। पहला है क्रियात्मक, नहीं श्रृंखला, पहली है श्रृंखला। इसकी डेफिनेशन समझो, ऐसे समझो, अच्छी तरह से समझना। इसमें क्या करते हैं, एल्कोहल श्रृंखला समावयवता में कार्बन परमाणु की श्रृंखला चेंज कर देते हैं, लेकिन क्रियात्मक समूह जहां लग रहे होते हैं वहीं लगे रहने देते हैं। समझो कैसे, एक फॉर्मूला ले लो, कोई C4H9 OH, तो इसका मतलब C तो 4 है, H 9 है, एक OH है, ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह जहां लग रहा है वहीं लगने देनी है, लेकिन उनके कार्बन परमाणु की स्थिति चेंज करनी है। कैसे, ऐसे। इसका स्ट्रक्चर तोड़ ले रहा हूं, C4 है तो पहले CH3, फिर CH2 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 OH। अब इसमें क्रियात्मक समूह पीछे है, तो क्रियात्मक समूह दूसरे स्ट्रक्चर में पीछे ही रहना चाहिए, कार्बन की स्थिति चेंज हो जाए बस, उसे कहते हैं श्रृंखला। ऐसे करते, बाकी सब देख लेना आप, सही है, सब कुछ नहीं है। तो देखो, जब समान अणुसूत्र वाले कार्बन परमाणु में, एल्कोहल परमाणु में, उसकी कार्बन परमाणु की स्थिति चेंज हो जाती है तो उसे श्रृंखला समावयवता कहते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने सीधे ऊपर OH लगाया, इसमें कार्बन की चेंज कर दी, ये हो गया स्थान समावयवता। दूसरी इसकी स्थान समावयवता, स्थान समावयवता में ये बताती है कि क्रियात्मक समूह है उसका स्थान चेंज हो जाए बस, क्रियात्मक समूह का स्थिति चेंज होगी। यहाँ पे ये OH यहाँ था तो ये OH यहाँ से इधर उधर आ जाए, फॉर्मूला यही रहने दो, C4H9OH। अब इसमें क्रियात्मक समूह की स्थिति चेंज करनी है बस, ये क्रियात्मक समूह इधर ले आओ, बाकी सब सही है। एक बार आप ये भी देख लो सारी चीजें बराबर हैं, यानी ये C4 है, 1 2 3 4, H9 और 10 3 5 7 9 10, सारी चीजें बराबर होंगी इसमें और इसमें। 3 6 और 3 9 और 1 10 H है, 4 C है, 1 O है। स्थान समावयवता में क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह की स्थिति चेंज करते हैं
और श्रृंखला समानता में क्या करते हैं, कार्बन परमाणु की स्थिति चेंज करते हैं। तीसरी है आपकी क्रियात्मक। तीसरी समानता कौन सी है, क्रियात्मक। क्रियात्मक समानता। क्रियात्मक समानता में यह बताती है कि समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में क्रियात्मक समूह चेंज हो जाएं। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं भाई, जैसे एल्कोहल है, ईथर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, साइनाइड है, नाइट्राइड नाइट्रो है, एमीन है, ये सभी क्रियात्मक समूह होते हैं। सही है। तो आपको अभी एल्कोहल क्रियात्मक समूह चल रहा है, एल्कोहल टॉपिक है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें क्रियात्मक समूह चेंज होंगे। फॉर्मूला हमने वही ले लिया, तो पहला स्ट्रक्चर भी वही बना देते हैं, सेम सेम। लेकिन पहले स्ट्रक्चर में क्रियात्मक समूह आपका एल्कोहल रहेगा क्योंकि टॉपिक एल्कोहल है। अब दूसरे स्ट्रक्चर में एल्कोहल की जगह कोई दूसरा क्रियात्मक समूह दिखा दो, और कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर होनी चाहिए। तो देखो ईथर दिखा दे रहे हैं, ईथर सीधे सीधे बना देगा, ये ईथर क्रियात्मक समूह। देखो यहाँ एल्कोहल, यहाँ ईथर, क्रियात्मक समूह की स्थिति चेंज हो जाती है। क्रियात्मक समूह चेंज हो जाता है तो हम क्रियात्मक समानता कहते हैं उसे। समान अणुसूत्र, जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में क्रियात्मक समूह चेंज हो जाते हैं तो उसे हम क्रियात्मक समानता कहते हैं। सही है। अब अगला है प्रकाशिक। चौथी, 4 प्रकार की होती है एल्कोहल में समानता। प्रकाशिक समानता, इसे दर्पण में दिखाया जाता है, प्रकाशिक समानता को। इसमें क्या करते हैं, समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में दर्पण में इधर उधर की स्थिति चेंज हो जाए बस। जैसे फॉर्मूला यही लेंगे हम, सब में यही लिया है तो इसे ही लो। तो इसे इस तरह C4H9OH, इसको इस तरह से दिखाओ, एक दर्पण लगा लो यहाँ, और दर्पण में उसकी स्थिति चेंज करनी है, पर्दा बोल सकते हैं। तो ऐसे C यहाँ पे लगा दिया CH3, यहाँ H लगा दिया, यहाँ CH2CH3, यहाँ OH दिखा दिए, यहाँ CH2CH3। देखो सब चीज बराबर है, 4 तो C हैं, 1 2 3 4, H10, 3 4 5, 5 और 5 10, एक और ये। अब इसमें क्या करना है आपको, प्रकाशिक समानता में दर्पण में उसकी स्थिति चेंज हो जाएगी। तो कौन कौन सी हो जाएगी, ये इधर आ जाएगी और ये इधर आएगी, बस इतना है इसका। ऊपर नीचे नहीं होते हैं ये, जल प्रतिबिंब में होते हैं नीचे ऊपर के, एक जल होता है, ये दर्पण में आमने सामने के होंगे। समानता आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब टॉपिक है एल्कोहल बनाने की विधि। एल्कोहल बनाने को 2 विधियों से ज्यादा यूज होता है, एक तो मैथिनॉल द्वारा, दो एल्कोहल होते हैं, एक तो मैथिनॉल, इसे मैथिल एल्कोहल या कास्ट स्प्रेड के नाम से जानते हैं। व्यक्ति ना के बराबर में पी लेना इसे तो अंधा हो जाएगा, इतना जहरीला होता है, ज्यादा पी ली तो कहानी खत्म कर देता है ये। दूसरा होता है एथिल अल्कोहल, जिसे आप मदिरा बोलते हैं, शराब बोलते हैं, मद्यसार बोलते हैं। ठीक है, तो 2 टॉपिक में अल्कोहल है, एक तो मैथिल अल्कोहल और एक एथिल अल्कोहल। बहुत अच्छे टॉपिक हैं, इसमें ज्यादातर रिएक्शन पूछता है क्या होता है और कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल से मैथिल अल्कोहल, बहुत हार्ड रिएक्शंस हैं लेकिन हैं बहुत अच्छी। ठीक है, तो आप पहले मैथिल अल्कोहल चलाएंगे, टॉपिक चलेगा आपका मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल CH3OH होता है, क्या इसे मैथिनॉल बोलते हैं, आईपीएसी नाम है मैथिनॉल, या इसे कास्ट स्प्रेड बोलते हैं, ये नाम है इसके। सही है, तो मैथिल अल्कोहल बनाने की विधियां चलेंगी पहले। तो इसे 3 विधियों द्वारा बनाया जाएगा मैथिल अल्कोहल को। पहला तो इंपोर्टेंट है, पहली विधि है बनाने की विधि में पूछी जाती है भाप अंगार विधि द्वारा। भाप अंगार को एक और नाम से आते हैं भाप अंगार विधि द्वारा, या जल गैस द्वारा मैथिनॉल का निर्माण। मैथिनॉल का निर्माण पूछी जाती है भाप अंगार। तो सुने, जब
देखो, भाप अंगार विधि द्वारा या जल गैस द्वारा मेथेनॉल मेथेनॉल का निर्माण, सही है। तो आप जब भाप अंगार को CO+H2 होता है, भाप अंगार या जल गैस, इसे बोलते हैं भाप अंगार, सही है। जिंक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 से 300 वायुमंडल दाब पर, सही है, या 573 से 673 केल्विन पर हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे, H2 के साथ, सही है। हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे तो मेथेनॉल बनेगा CH3OH। दोबारा से इसकी हिंदी समझ लो। जब भाप अंगार गैस को जिंक ऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 से 300 वायुमंडल दाब पर और 573 से 673 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे तो मेथेनॉल प्राप्त होता है। इसे मैथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। देख लो, कवर हो रही होगी, एक सी H4, 3 और 1 4 1। दूसरी है इसकी लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा, यह भी पूछा जाता है, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथेनॉल का निर्माण। सही है। तो उपस्थिति यही होती है इसकी सेम सेम, लेकिन जब यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं केवल, इस यहां पे ये दोनों को भाप अंगार बोला है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च ताप पर या उच्च दाब पर गर्म किया जाएगा। अब ये पता होना चाहिए उच्च ताप और उच्च दाब कितना होता है। दाब वही होगा 200 से 300, 573 से वही होगा। हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे तब भी मेथेनॉल बनेगा, CH3OH। यहां क्या लिया था, भाप अंगार लिया था, यहां पे केवल कार्बन मोनोऑक्साइड लिया था। इसको बराबर करने के लिए 2 लगा लेना, हो गई। दूसरी हो गई मेथेनॉल बनाने की विधि, सही है। तीसरी विधि है प्राकृतिक गैस द्वारा, यानी मैथेन द्वारा। प्राकृतिक गैस द्वारा मेथेनॉल का निर्माण, सही है। जब मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाएगी, सही है, मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाएगी तो मेथेनॉल बनेगा CH3OH। यहाँ O2 है तो 2 लगा लेना, यहाँ C2 हो गए तो यहाँ भी 2 लगा लेना, H अपने आप इक्वल हो जाएंगे, सही है। ये होता है। आगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये जल में विलय होती है। जिनके पीछे हाइड्रोजन अल्कोहल लगा होता है ज्यादातर, वो सभी जल में विलय होते हैं, सही है। यह रंगीन व तीक्ष्ण गंध वाली गैस है ना, ज्वलनशील होती है, बॉडी के अंदर जलन पैदा करेगी। ये भौतिक गुण हो गए इसके। रासायनिक गुण में क्रियाएं देनी पड़ती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो इसके, रासायनिक गुण 2-3। तो नंबर 1 रासायनिक गुण में एस्टरीकरण अभिक्रिया आ जाएगी, एस्टरीकरण। नंबर 2 एसिटिलीकरण आ जाएगी, एसिटिलीकरण। नंबर 3 डार्जिन आ जाएगी, डार्जिन रिएक्शन। तो मैंने कराएंगे पहले पार्ट में, डार्जिन तो कराई है। तो एस्टरीकरण देखो, जब मैथिल एल्कोहल तो चल रहा है, यही तो क्रिया करेगा रासायनिक गुण में, तो मैथिल एल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ कर लो, सिरका के साथ। एस्टरीकरण हमेशा सिरका के साथ होता है, एसिटिक अम्ल के साथ कराई जाती है, तो मैथिल एसीटेट बन जाएगा। एसीटेट होता है इतना, CH3COO। अब इसके पीछे मैथिल लगा दो आप, तो मैथिल एसीटेट हो जाएगा। ये बन गया। अब देख लो कोई चीज पृथक हो रही हो तो कर लो, यहाँ CH3 उसके पीछे लग गई है इसके, तो H2 निकल जाएगा प्लस H2O। ये तो होती है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण होता है एसिटिक अम्ल से। एसिटिलीकरण जब मैथिल एल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई जाएगी, ये एसिटिल क्लोराइड है,
क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो यही सेम सेम बनेगा मैथिल एसीटेट। यहाँ HCl निकलता है। डार्जन अपक्रिया में मैंने ये बताया था मैथिल एल्कोहल की क्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में, सही है, SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो मैथिल क्लोराइड बनता है। इसमें एक फॉर्मूला निकलता है SO2 और एक निकलता है HC। ये डार्जन हो गई, सही है। ऑक्सीकरण भी कर सकते हो मैथिल एल्कोहल का। ऑक्सीकरण में फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। अगली हेडिंग डालोगे तो आप ऑक्सीकरण करके डाल सकते हो, चौथी ऑक्सीकरण। नंबर 1 ऑक्सीकरण में, हाँ सॉरी, जब मैथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है और फॉर्मल्डिहाइड होता है HCH प्लस क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। बस हो गई रिएक्शन। आज की वीडियो में इतना ही। देखो मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, टॉपिक्स ये समझ में आएगा धीरे धीरे, वीडियो देखना अच्छी तरह से, क्या क्रम से चलेगा, ठीक है। अब मैंने मैथिल एल्कोहल बनवा दिया, इसके बाद एथिल एल्कोहल, जो टॉपिक्स इंपोर्टेंट है मैं वही करा रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा पूछे जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो आप इन्हें एक बार अच्छी तरह से वीडियो देखना, मेरी बाकी वीडियोस हैं शुरू के क्रम से, उन्हें भी लेना, तब जाके समझ में आएगा आपको सारा टॉपिक्स, ठीक है। इतना ही है इस वीडियो में।